Hey everyone, welcome back to my channel Devchronics. This is Prince Dube and today we are going to learn Java in totally a new way. So I know if you have seen on the YouTube, Google, multiple tutorial are there. People get confused कि कौन से वीडियो को वॉच करना है and what we should not, right? Even they just scroll down multiple videos of the Java tutorials, but in end up they didn't understand any of like facts java को utilize कर कैसे करें on the real premise, right? Real projects. They learned about the java initially. They know like what is the class, what is the object, some of the basic things, but whenever eventually they come up with the problems like creating a project with the help of the java at initial base, they just struggle a lot. सो व्हाट यू विल लर्न टुडे हियर इटसेल्फ, मैं आपको चीज़ों को ऐसे इंटरप्रेट करके बताऊंगा जावा को कि आपको एकदम से एक बार में समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली जावा है क्या. वी विल स्टार्ट वन बाय वन एवरीथिंग. सो आज क्या है, आज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा जावा का और हमारा सेशन इस तरीके से स्टार्ट होगा. और वी विल बी लाइक एन एवरी वीक आई विल टेक अप वन वन क्लास ऑफ द जावा एंड आई विल मेक श्योर लाइक जब भी आप इस वीडियो को वॉच करो वन टाइम वन शॉट में आपको पूरे चीज़ों को आप एकदम से क्रैप्स कर पाओ अपने अंदर में, राइट? कि आपको दोबारा से कहीं और किसी और वीडियो पे ना जाना पड़े, आपको गूगल ना करना पड़े, आपको चैट जीपीटी ना करना पड़े जावा के बारे में. तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं इस तरीके से आपको समझाऊं जावा को कि आप एकदम से फ्लुएंट हो जाए इसमें, एकदम से जिसको बोलते हैं मास्टर हो जाना. तो मैं आपको मास्टर बना कर छोड़ूंगा जावा में. तो मेरा इरादा यही है. मैं इसलिए अभी जावा का एक नया ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाला हूँ. आई नो, क्योंकि अभी मार्केट में और यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस भरे हुए हैं कि लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं. बट मैं मेक श्योर करूँगा कि आप जब इस वीडियो को देखो यू जस्ट अंडरस्टैंड एवरी थिंग्स वेरी वेल, फिर आपको दोबारा से कन्फ्यूजन ना हो. सो without just taking much longer time, let's get a start. But before that, yeah, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, please subscribe my channel because I have just make it new initiative to share my knowledge with you guys. So if you subscribe or hit likes on my videos, that will be go with like multiple people because ये algorithm है यूट्यूब का. अगर आप लाइक और कमेंट्स या सब्सक्राइब करते हो तो ये और भी लोगों को सजेस्ट करता है ये वीडियोस. सो दैट विल मेक हेल्पफुल. जस्ट लाइक आपके पास ये पहुंचा, ये किसी और के पास भी पहुंचेगा तो उनको भी कुछ मदद मिलेगा कि वो जावा को समझ पाए. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी बेनिफिट मैं बताना चाहूँगा जावा का. जैसे कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो कैंपस सिलेक्शन का, या फिर आप टारगेट कर रहे हो अपने जॉब में एक अच्छा सा इंक्रीमेंट लेने का, ठीक है, आपको डिफरेंट लैंग्वेज आते हैं. लेट्स से आप अभी जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो, आप नोड जेएस में बैकएंड कर रहे हो, बट आप चाहते हो कि एक अच्छा खासा आप एक जंप लो इन योर इंडस्ट्री. अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहो, या फिर अगर आप अभी स्मॉल लेवल पे आप वर्क कर रहे हो, लेट्स से आपकी कंपनी स्टार्टअप है या बिग एमएनसीज इवन है, और आप चाहते हो कि एक बड़ी कंपनी में जाए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जहाँ पे मोस्टली दे डिमांड्स जावा. सो उसके लिए ये सेशन काफ़ी बेस्ट है. यहाँ पे हम लोग पहले कोर जावा का हर एक चीज़ पढ़ेंगे कि कोर जावा में क्या क्या चीज़ें आती हैं एंड क्या 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 चीज़ें जो मोस्ट इम्पैक्टफुल होते हैं. जैसे इंटरव्यूअर के प्रोस्पेक्टिव से वो लोग क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट? अगर आप इवन कैंपस सिलेक्शन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो कैंपस सिलेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. वी विल डिस्कस एवरीथिंग. आई नो दिस इंट्रोडक्शन विल बी मच लॉन्गर, बट मैं ये कॉन्टेक्स्ट आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर हम लोग करने क्या वाले हैं एवरीथिंग. तो जावा अभी के मार्केट में बहुत से लोग एक दो साल पहले, इफ़ यू हर्ड अबाउट इट, जावा इज़ डेड, पीपल आर सेइंग लाइक दिस बिकॉज दैट मोमेंट ये नोड जेएस एंड जावा स्क्रिप्ट ये सब बहुत बूम पे था जब कोविड का टाइम था, राइट? अभी सो द नोड जेएस इज ऑन द बूम, मर्न स्टैक, एवरीवन सेइंग लाइक आई एम फुल स्टैक डेवलपर, आई एम फुल स्टैक डेवलपर. बट प्रॉब्लम इज लाइक इस इंडस्ट्री में इतने सारे लोग आ गए हैं अभी के टाइम पे कि अभी इसमें एक ओपनिंग आता है उसमें 20,000 पीपल, 30,000 पीपल अप्लाई करते हैं सेम में. अगर आप लिंक्डइन ओपन करके चेक करो कि एक नोड जेएस डेवलपर या एक फुल स्टैक डेवलपर का डिमांड है, कितने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं. तो वहाँ पे क्या है कि अभी डिमांड कम है, लाइक एंड सप्लाई मीन्स इतने ज़्यादा यूजर्स जो सीख के बैठे हुए हैं, अपने आप को फुल स्टैक डेवलपर बुला रहे हैं, उन लोगों की कमी नहीं है. इवन जो कॉलेजेस से स्टार्ट हो रहे हैं पीपल, दे आर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड जावा. सो क्या कर रहे हैं वो लोग, मूव ऑन कर जा रहे हैं नोड जेएस की तरफ, जावा स्क्रिप्ट की तरफ, क्योंकि वो थोड़ा आसान है समझना. तो वो लोग को लगता है कि भाई ये से जॉब मिल ही जाता है तो मुझे जावा क्यों पढ़ना, थोड़ा हार्ड है सीखने में, तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ. बट टू बी ऑनेस्ट, जावा अभी के टाइम पे मार्केट पे फिर से बूम पे आ चुका है.
और जितने भी आप ओपनिंग देखेंगे बिग कंपनीज़ का, वो लोग डिमांड कर रहे हैं जावा डेवलपर्स। दे पेइंग हायर एज वेल। अगर आप किसी और टेक स्टैक के थ्रू जाते हो तो वहाँ पे आपका पे स्केल कम हो सकता है, बट आप इवेंचुअली चाहते हो अपने अपने इंडस्ट्री में ग्रो करना, तो वहाँ पे जावा काफ़ी ज़्यादा ह्यूज इम्पैक्ट लेकर के आता है। सो ये सब सारे इसके एडवांटेजेस हो गए। सो वी विल स्टार्ट टुडे इटसेल्फ सम ऑफ द पार्ट ऑफ द जावा एंड वी विल कंटिन्यू इन एवरी वीक, और इवन मैं ट्राई करूँगा विदाउट वीकेंड, लाइक एवरी डे इफ़ आई कैन मेक द वीडियो। अदरवाइज मैं एवरी वीकेंड्स पे वीडियो एक एक लेकर के आऊँगा जावा के बारे में, और हर एक चीज़ को हम लोग क्लियर करते जाएंगे। इवन मैं आपको कुछ VS कोड में कोड करके भी दिखाऊंगा एग्जांपल्स। हम लोग कुछ प्रोजेक्ट भी करेंगे जो एकदम से इंडस्ट्री लेवल के होंगे, प्रोडक्शन लेवल पे होंगे। शुरू से ही हम लोग प्रोडक्शन लेवल पे काम करेंगे। इवन मैं आपको उसके लिए गिटहब भी आपको पढ़ाऊंगा कि गिटहब आप कैसे एकदम से सिस्टमेटिकली यूटिलाइज कर सकते हैं। एक होता है गिटहब को भाई कि वो आप ऊपर पढ़ लिए, बस आपको गिट पुल करने आता है, आपने कमिट किया, आपने बस पुश कर दिया अपने कोड को। सो गिट उतना ही नहीं है। गिट में बहुत सारे कमांड है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। लाइक कुछ चेंजेज आपने किए, आप चाहते हो आप लोकली उसको सेव करना चाहते हो, या फिर किसी से रीबेस लेना है, किसी और में से किसी में मर्ज करना है ब्रांच को, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करना है, तो एवरीथिंग्स आई विल टेल यू। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा 10 मिनट्स का, बट आपको मैं सारे कॉन्टेक्स्ट बता दे रहा हूँ अभी से ही कि आप क्या क्या पढ़ोगे। ये वीडियो मैं सोच रहा था इंग्लिश में रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे इंडिया में बहुत से लोग दे अंडरस्टैंड द इंग्लिश बट नॉट क्वाइट वेल, राइट। सो उनको थोड़ा सा समझने में परेशानी होता है, इसलिए मैंने सोचा कि वाई नॉट वी जस्ट मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश बोथ वन टुगेदर। सो इससे क्या होगा कि जो इंग्लिश समझते हैं दे अंडरस्टैंड द इंग्लिश पार्ट, इफ़ दे अंडरस्टैंड हिंदी सो उनको हिंदी भी समझ में आ जाएगा। सो बोथ कैन लाइक गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो, राइट। सो इस मकसद से मैं ये बना रहा हूँ। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट ऑन द टॉपिक जावा। होप सो आप समझ गए होंगे सारी चीज़ों को, और प्लीज़ सब्सक्राइब द माई चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी जावा के बारे में है कि जावा एग्जैक्टली है क्या। तो जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होप सो आप समझते होंगे क्या होता है, राइट। लाइक किसी भी सॉफ्टवेयर्स को या फिर किसी भी एप्लीकेशन को बनाने में एक ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होता ही है। इधर आप जो यूट्यूब देख रहे हो वो हो गया, या फिर आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसमें सॉफ्टवेयर हो गया। तो बिहाइंड द सीन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो हमको हेल्प करता है किसी भी कोड को राइट करने में, ठीक है, किसी भी वेब एप्लीकेशन को बनाने में एक सिस्टमेटिक तरीके से। अगर हम चाहें तो अपने खुद के लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं चाहता हूँ एक वेब एप्लीकेशन बनाना, तो ये हमारा खुद का लैंग्वेज हो गया। जैसे चैट जीपीटी को आप बोलते हो, आप प्रॉम्प्ट देते हो नाउ डेज, आई वांटेड टू क्रिएट a calculator in Java, so he understand your language, then after he interpret that one and he write the codes in a programming language, either it can be a Python, Java, JavaScript, anything. सो दैट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मैं थोड़ा बेसिक से जा रहा हूँ, आई नो कुछ लोगों को लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक हो गया, बट मैं इसलिए से बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग अगर C और C++ पढ़ के नहीं भी आ रहे हैं उनको समझ में आया कि हम लोग आखिर पढ़ क्या रहे हैं, राइट। जावा आखिर होता क्या है। तो जावा इज़ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसमें भी एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, एक हाई लेवल होता है। इसके ऊपर आएंगे, अभी आपको थोड़ा लगेगा कि ज़रा ही डीप जा रहे हैं, बट इवेंचुअली आई विल टेल अबाउट दिस वन एज वेल। नाउ इट हैज़ द क्लास बेस्ड एंड लाइक ऑब्जेक्ट बेस्ड थिंग्स, दैट्स वाई वी कॉल इट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको समझना क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अभी इसके ऊपर भी आएंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, उप्स होता है, ठीक है। अभी के टाइम पे आपको इतना समझना है कि भाई जिस भी लैंग्वेज में इफ़ वी हैव द क्लास, इफ़ वी हैव द ऑब्जेक्ट, दैट इज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज़ वाइडली यूज्ड अक्रॉस वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता होगा, लाइक वी हैव द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप विंडोज़ पे वॉच कर रहे हो मुझे, ठीक है। अगर आप एंड्रॉयड पे वॉच कर रहे हो तो वो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मोबाइल पे वॉच कर रहे हो तो। अगर आप लैपटॉप आपका ये मैक का है तो वहाँ पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा, राइट, iOS। तो ये सब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, लॉट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकता है। अनदर थिंग, जावा जो है 1995 में इंट्रोड्यूस हुआ था, इवेंचुअली 1990 में। सो इसमें भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल थिंग्स है। जावा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था सन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है, और बाद में इसको डेवलप किया गया ओरेकल के द्वारा। एक इवेंचुअल जो होता है वर्जन जावा को इंट्रोड्यूस किया गया 1995 में। फादर ऑफ द जावा डिजाइंड बाय आई कैन से एनीथिंग इज दैट जेम्स गॉसलिंग, राइट। सो इफ़ यू हर्ड अबाउट हिज नेम, यू नो लाइक ही हैव डेवलप्ड द जावा।
नाउ द थिंग इज़ लाइक इन जावा हम लोग को दो चीज़ें पढ़नी है, राइट? टू थिंग्स, वन इज द कोर जावा, वन इज द एडवांस जावा. सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड इन कोर जावा वी विल अंडरस्टैंड एवरी रूट लेवल ऑफ द जावा, कि भाई जावा स्टार्ट कहाँ से होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसमें बेसिक्स चीज़ें क्या होती है, उप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है. देन आफ्टर वी विल मूव अहेड टू एडवांस जावा. इन एडवांस जावा वी विल गो अहेड विद द क्रिएशन ऑफ एपीआई. ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है, हम लोग बैकएंड कैसे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द जावा, एवरीथिंग वी विल लर्न. सो दिस इज ओनली द स्टार्टिंग. होप सो यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस वीडियो, राइट? कि हम लोग इन फ्यूचर अभी करने क्या वाले हैं जावा के साथ. ऐसा वीडियो आई डोंट थिंक सो किसी ने बनाया होगा. हाँ, एक दो हैं जो मेंटर मेरे भी रह चुके हैं, उनका भी वीडियो काफ़ी बेस्ट है. मैं उनका वीडियो रिकमेंड भी करूँगा आपको, कि आपको अगर यहाँ से समझ नहीं आता है तो आप उनको भी फॉलो अप कर सकते हो, जो मेरे भी मेंटर रह चुके हैं. क्योंकि मैं मोस्टली सारी चीज़ें जितने भी पढ़ चुका हूँ वो खुद से ही पढ़ता हूँ चीज़ों को. मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता हूँ, वहाँ से एनालाइज़ करता हूँ, कुछ वीडियोस देखता हूँ, वहाँ से एनालाइज़ करता हूँ, और चीज़ों को समराइज़ करके फिर नोट्स बनाता हूँ. तो इसलिए ये नोट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको. मैं साथ साथ समझाते भी जाऊँगा एवरीथिंग. सो लेट्स स्टार्ट. पहला हमने आपको बता दिया ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये रन कर जाएगा, राइट? अब चीज़ें हैं कि जावा ही क्यों, वाई नॉट अदर लैंग्वेजेस. जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ. जावा क्या है, मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है. वाई सो इनिशियली इन एवरी ऑफ द एकेडमिक पीपल, जो हम लोग पढ़ते हैं शुरू में सी हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर सी प्लस प्लस पे मूव ऑन करते हैं, देन आफ्टर वी लर्न अबाउट द जावा इवेंचुअली, राइट? इन एवरी कॉलेजेस. सो दैट्स वाई मल्टीपल्स थाउजेंड्स एंड करोर्स ऑफ पीपल आर देयर हु नोज अबाउट द जावा. दैट्स वाई इसकी कम्युनिटी भी बिग है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, राइट? फ्रॉम द वेरी मच लॉन्ग पीरियड टाइम. So if you understand, I tell you 1995, after 1995 it becomes so much popular, and nowadays also it is like being popular. Even big industries, they are working on Java itself. Okay, now it has the OOPS concept. I already told you, object oriented programming language, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस हैं, वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सिंपल है, आपको समझ में आ गया. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जिसके अंदर क्लास है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है, दो चीज़. ठीक है, इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर टू द प्रोग्राम. तो जिसके अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट रहेंगे वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे उसका. ठीक है, इसलिए ये उप्स लैंग्वेज है जावा. ठीक है, अभी आप ये बेसिकली सिमिलर है सी प्लस प्लस के. अगर आपने पढ़ा है सी प्लस प्लस और सी, वेल एंड गुड. अगर नहीं पढ़ा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसके बारे में समझेंगे. अब इसमें बहुत सारे वर्जन आते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर वर्जन हो गया, 7 वर्जन हो गया, 8 वर्जन हो गया, 18 हो गया. अभी के टाइम पे जो इसका LTS वर्जन, स्टेबल वर्जन चल रहा है, वो 24 हो गया. अब LTS क्या होता है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट. लॉन्ग टर्म सपोर्ट मतलब कि वो बहुत लंबे टाइम के लिए सपोर्टिव रहेगा. ठीक है, अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो तो उसमें एक्सपायरी डेट रहता है कि भाई आज खरीदते हो 2 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगा. तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट में क्या होता है, एक्सपायरी डेट इसका लंबा होता है कि ये भाई लंबे टाइम तक चलेगा. अब इसके अलावा और भी क्या चीज़ें हैं. अब जावा में ये काम कैसे करता है, अभी वी अंडरस्टैंड. तो जैसे हमारा ह्यूमन लैंग्वेज है, हम कोई भी कोड लिखते हैं, लाइक मैंने लिखा कि भाई प्रिंट ऑफ कर दो, मैंने इंपोर्ट किया, कुछ भी किया मैंने. ठीक है, मैंने अब मेन फाइल बनाया, उसके अंदर मैंने कुछ भी क्लासेस बना दिए, ऑब्जेक्ट बना दिए, तो हमने अपने तरीके से कोड लिख रहा हूँ मैं. अब उसके बीच क्या रहेगा, वो कन्वर्ट होगा आपका कोड किसमें, बाइट कोड में. तो इवेंचुअली क्या होगा, आप जो भी राइट करोगे इंग्लिश वर्ड्स, वो कन्वर्ट होंगे 1001 फॉर्मेट में. इसको बोलते हैं बाइट कोड. बाइट कोड कुछ नहीं है, 10 का कम्बिनेशन है, 2 नंबर का. तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मैं हिंदी बोल रहा हूं, सो यू अंडरस्टैंड द हिंदी. इफ़ आई टॉक इन लाइक फारसी, इफ़ आई टॉक इन अरबिक, इफ़ आई टॉक इन लाइक फ्रेंच, you don't understand anything, right? Because you don't know the languages of that. So ये क्या होता है, हमारा कंप्यूटर वो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता है. तो हम क्या करते हैं, बीच में एक ऐसे इंसान को रखते हैं जो हमारे लैंग्वेज को, जैसे हम हिंदी बात कर रहे हैं, राइट? सो हमारे लैंग्वेज को क्या करे, वो कन्वर्ट करे आइदर इन इंग्लिश और फ्रेंच और एनी अदर वर्ड, और फिर इसको बताए कि भाई ये बोल रहा है. सो नाउ ही विल अंडरस्टैंड एज वेल, करेक्ट? सो दैट इज़ द वर्क ऑफ कंपाइलर. कंपाइलर क्या है, एक मिडिल मैन है जो आपके ही कही गई बातों को क्या करता है, कंपाइल करके उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है. और बाइट कोड क्या है, बाइट कोड ही है जो हमारा कंप्यूटर समझता है भाई. इसके अलावा कुछ नहीं समझता, वो 0 1 के अलावा कुछ नहीं समझता है. तो इसका ही इंटरफेस बना करके ये हमारे कंप्यूटर को पास कर देता है कि भाई ये चीज़ मिला है हमें और इसको हमको एग्जीक्यूट करना है. अब ये बाइट कोड क्या है, ये चाहता है जावा वर्चुअल मशीन में. अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर है, हमारे पास है JRE है, JVM है, JDK है. लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं यहाँ पे. मैं आपको एक बार में ही सारा चीज़ों को कंफर्म कर दूंगा और सटीक तरीके से हम लोग समझेंगे. तो सबसे
बड़ा चीज़ क्या है इसमें, JDK इज द स्टार्ट फ्रॉम द JDK। JDK क्या है, एक जावा डेवलपमेंट किट है, इसको बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट। अगर आप कभी मेकअप करते होगे तो आपको पता है मेकअप किट होता है। आप कुछ काम कर रहे हो लाइक मशीनरी वाला, तो वहाँ पे मशीनरी किट होता है जहाँ पे आपके पास मल्टीपल्स स्टफ होते हैं, लाइक पेचकस हो गया एंड एनी लाइक एनी काइंड ऑफ थिंग्स, फ्रिंज हो गया। उस तरीके से मेकअप किट में बहुत सारे किट्स होते हैं, राइट। सो इन द सिमिलर वे फॉर जावा वी हैव वन जावा डेवलपमेंट किट। नाउ इनसाइड इट there is lot of stuff, and what's that? अब in JDK we have the JRE. what is the JRE? JRE means Java Runtime Environment। अब ये जब भी हम लोग किसी भी जावा प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो एक इन्वायरमेंट बना करके देगा आपको। जैसे कि अगर आप घर में हो तो आप कहीं पे भी खाना नहीं बना सकते हो, राइट। आप खाना किचन में ही बनाओगे, तो आपके लिए एक इन्वायरमेंट बना हुआ है किचन का। उसी तरीके से JRE क्या करेगा, ये आपको एक इन्वायरमेंट बना के देगा कि भाई आप इस इन्वायरमेंट में हो। अगर आप ऑब्जेक्ट हो तो आप इस इन्वायरमेंट में आ जाओ, अगर आप क्लास हो तो आप इस इन्वायरमेंट में आ जाओ, अपने इन्वायरमेंट में काम करो। सो दैट इज़ द इन्वायरमेंट ऑफ द जावा, ठीक है। ये हो गया रन टाइम इन्वायरमेंट। अब इसके अंडर में क्या आता है, जावा वर्चुअल मशीन। अब क्या होता है, JVM। इसका मतलब क्या हो गया, वर्चुअल मतलब आप समझ पा रहे हो, अगर अगर आप ये वर्ड समझते हो। वर्चुअल मतलब कोई भी सच टाइम ऑफ थिंग्स दैट इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ योर आई फिजिकली, राइट। दैट इज़ द वर्चुअल। वो फिजिकली प्रेजेंट है नहीं, वो वर्चुअली है बेसिकली। जब आप वीडियो कॉल करते हो तो वो इंसान आपके पास होता नहीं है, बट यू कैन सी हिमसेल्फ, राइट। सो दैट इज़ द वर्चुअल कॉल हैपनिंग। सो इन द सिमिलर वे एक वर्चुअल मशीन होता है, जैसे हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास सिस्टम है, आपके पास मोबाइल है, तो उसके अंदर ही एक और मशीन ये खुद से क्रिएट करता है वर्चुअली। मतलब समझो कि एक स्पेस क्रिएट कर दिया कि भाई मैं भी एक मशीन हूँ आपके मशीन के अंदर, ठीक है। वो वर्चुअल हो गया। अब उसके अंदर ये बाइट कोड को सेंड किया कि भाई अब तुम मशीन हो, तुम इसको एग्जीक्यूट करो। तो वो क्या करेगा, आपके कोड को एग्जीक्यूट करेगा और फाइनली उसका आउटपुट देगा। तो ओवरऑल क्या हो गया, इट प्रोवाइड द इन्वायरमेंट टू जावा टू एग्जीक्यूट द कोड इटसेल्फ। यहाँ पे कंपाइलेशन हो रहा होगा, ठीक है, आपके कोड के एग्जीक्यूशंस हो रहे होंगे, आप रिजल्ट पा रहे होंगे, तो आपको समझ में आ गया मेन चीज़। एक JDK हो गया, जावा डेवलपमेंट किट। इस किट के अंदर सारा कुछ होता है। क्या क्या होता है JDK के अंदर, एक JRE होता है, पहला इन्वायरमेंट देगा। दूसरा क्या होगा, वर्चुअल मशीन हो गया जो आपके वर्चुअली कोड को रन करेगा और सिंपल आपको आउटपुट देगा। तो 3 चीज़ें आप समझ गए, अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा मोस्टली, राइट। नेक्स्ट, जावा में और क्या होता है, जावा में कुछ लाइब्रेरीज भी होते हैं। अब लाइब्रेरी क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी लाइब्रेरी में जाते हो, मैं इसलिए मतलब नॉर्मली आपको चीज़ों को बता रहा हूँ जो समझ में आया। लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारे सेट ऑफ बुक्स होते हैं वहाँ पे पढ़े हुए। तो मान लो कि हर एक बुक्स में कुछ ना कुछ एक स्टोरीज़ हो गए, कुछ जैसे मैथ्स का हो गया बुक, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, हिस्ट्री का हो गया। तो हर एक इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है हर एक बुक में। तो उसी तरीके से हमारे पास जावा में भी क्या होता है, बहुत सारे लाइब्रेरी होते हैं। अब लाइब्रेरी क्या होता है, जैसे बुक में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखे होते हैं, आपको क्या करना होता है, जैसे कि आप जानना चाहते हो कि केमिस्ट्री के बारे में, तो आप जाते हो बुक उठाते हो, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हो, आपको पता हो जाता है केमिस्ट्री क्या है। उसी तरीके से अगर लेट्स से आप कैलकुलेटर बनाना हो, आपको आउटपुट लेना हो, आपको इनपुट लेना हो यूजर से, तो आप क्या करोगे, सीधा जाओगे एक लाइब्रेरी उठाओगे, भाई मेरे को ये लाइब्रेरी दे दो, मेरे को इनपुट लेना है यूजर से, भाई मेरे को ये लाइब्रेरी दे दो, यूटिल्स लाइब्रेरी दे दो, मेरे को आउटपुट देना है यूजर को। तो सिंपली ये क्या है, एक सेट ऑफ कोड है जो ऑलरेडी रिटन किया गया हुआ है एक डेवलपर की तरह। जैसे कि मैं डेवलपर हो गया, आप डेवलपर हो गया, अगर आप चाहते हो खुद का लाइब्रेरी बनाना तो खुद का लाइब्रेरी बना सकते हो। अब लाइब्रेरी बनाने का फ़ायदा क्या है, जैसे कि अगर आप एक बार कैलकुलेटर बना दिए, ठीक है, आपको अब 2 नंबर इनपुट देना है, तो दोबारा से कोई क्यों ही वो कोड राइट करना चाहेगा, वो इंस्टेड ऑफ दैट डायरेक्टली लाइब्रेरी क्यों नहीं यूज कर पाएगा, राइट। तो वो चाहेगा कि भाई मैं ऐसा चीज़ बनाऊँ जो रीयूजेबल हो, कि बार बार चीज़ों को लिखना ना पड़े किसी के द्वारा। सो दैट्स वाई ही जस्ट मेक द लाइब्रेरी, सो पीपल सिंपली कैन इम्पोर्ट एंड दे कैन यूटिलाइज इट फॉर एनी स्पेसिफिक यूज केसेस, ठीक है। ये हो गया आपका लाइब्रेरी, होप सो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है जावा का एग्जीक्यूशंस कैसे होते हैं। मैंने यहाँ पे काफ़ी हद तक बता दिया है, बट एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। तो जावा में जो भी सोर्स कोड किसे बोलते हैं, जो भी कोड हम लोग राइट करते हैं इन द ह्यूमन लैंग्वेज, वो होता है सोर्स कोड। अब जावा क्या करता है, जावा इसको कंपाइल करेगा, मैंने बताया यह मिडिल मैन हो गया, कंपाइल करके क्या करेगा, बाइट कोड में इसको कन्वर्ट करेगा। अब जैसे बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, इसका एक एक्सटेंशन हो जाएगा डॉट क्लास। अभी आपने जो भी फाइल बनाया उसका डॉट जावा होगा, जैसे कि hello world डॉट जावा, hello डॉट जावा, आपका नाम डॉट जावा, आपने एक फाइल बना दिया।
उसको जैसे ही कंपाइल करेगा उसको क्लास बना देगा ये, क्योंकि जावा सिर्फ मैंने बताया ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि क्या, ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट ही जानता है भाई, कि हर एक चीज़ को ये क्या करेगा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके ही काम करेगा। सो इसने क्लास में कन्वर्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट ही विल गो वेयर इन द JVM फॉर विंडोज़, JVM फॉर लिनक्स, JVM फॉर मैक। तो आपके पास कुछ भी है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब में क्या जाएगा, ये JVM ओपन करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो सारे चीज़ कवर हो रहे हैं, जो जो अभी तक मैंने बताया यहाँ पे सारा कुछ कवर हो रहा है। ये फ्लो मैंने बताया, ह्यूमन लैंग्वेज का कोड डॉट जावा कंपाइल करेगा, ठीक है, अभी बाइट कोड जनरेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप दे दो इसको, सारे में ये JVM रखेगा, अपना जावा वर्चुअल मशीन बना लेगा, वहाँ पे आपके लिखे हुए कोड को बाइट कोड कन्वर्टेड वाले को डाल देगा। अब क्या होगा, अब इसको मैं मान लो कि आपको एक प्रोग्राम प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसको आपको EXE फाइल बनाना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक VS कोड ओपन कर दूँ तो ये क्या है, EXE फाइल हो गया अपना, राइट। कोई भी चीज़, जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गए, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हो गए इन द लाइक आपके लैपटॉप के अंदर, ठीक है, तो वो सारे क्या होते हैं, .exe फॉर्मेट में होते हैं, या .dmg अगर मैक आप यूज़ कर रहे हो, .out हो गया अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो। तो ये सब एक्सटेंशन नेम होते हैं सॉफ्टवेयर्स के, ठीक है। तो आप जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे वो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा सॉफ्टवेयर। जैसे आपने एक कैलकुलेटर बना लिया, अब आप चाहते हो कि वो कैलकुलेटर को आप हमेशा एज ए सॉफ्टवेयर यूज़ कर पाओ, तो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावा, ठीक है। execution.exe फाइल आप इसको इंस्टॉल करना चाहोगे तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओवरऑल ये फ्लो रहेगा हमारा किसी भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं अभी इसको कंटिन्यू करूँगा, मे बी नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। अगर आप कमेंट करते हो, इंटरेस्टेड हो, तभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मैं सोचूंगा इसके बारे में। होप सो मैं लाइक इंतज़ार करूँगा, लाइक इफ़ आई गेट योर कमेंट्स लाइक दिस इज़ इंटरेस्टिंग और नॉट, आई विल कंटिन्यू ऑन दैट। मोस्टली मेरा यही इरादा है कि आप समझ पाओ चीज़ों को आसानी तरीके से। अभी तक जितने भी चीज़ मैंने बताया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्यों जावा को ही पढ़ना है, ठीक है, इसका वर्जन क्या होता है, कौन सा सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, कैसे ह्यूमन लैंग्वेज से ट्रांसफ़र होता है बाइट कोड, JDK क्या है, ठीक है, JVM क्या है, GRE क्या है। अगर सब कुछ समझ में आपको आ गया तो ये फ्रूटफुल होगा मेरा वीडियो बनाना। जस्ट कमेंट डाउन योर थॉट्स, आई विल लव टू रीड देम एंड मैं ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई करने का। एंड या एट लास्ट जस्ट आई विल से थैंक यू सो मच। आप सब्सक्राइब करना चैनल को, सो हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे सेशन को, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे।